हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र पांडे क्लासेस की तरफ से फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा ये तीसरा वीडियो होगा डियर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर लोब। खास करके हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन कर रहे थे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने ये देखा था कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमेन बनाता है। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर लोब और एक होता है फिलामेंट। फिर हमने एंथर लोब के बारे में बताया था, ये होता है कैसा, दो प्रकार का, मोनोथीकस और डायथीकस होता है। अच्छा, इसको बताने के बाद हमने एंथर लोब का ट्रांसफर सेक्शन कट कर दिया था कि भैया एंथर लोब का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो उसी से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछला क्लास हम लोग लिए थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसके लिए रेडी हो जाएं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ये एंथर लोब होता है, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया था। ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद हम लोग को क्या मिला था, हमें सबसे बाहर एक परत मिल जाएगा, एक सबसे बाहरी परत मिल जाएगा। यही फिगर हम ड्रॉ कर रहे थे उस समय आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद हमें कौन कौन सा सेल लेयर मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो बाहर हमें सेल लेयर मिलता है, सबसे पहले और सबसे बाहर एंथर लोब में जो हमें सेल का लेयर मिलता है वो चपटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फ्लैटेंड सेल से मिलकर बना होता है। और उसको हम लोग नाम दिए थे क्या, एपिडर्मिस नाम दिए थे। उसका नाम हो जाएगा क्या यहाँ पर, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी कोशिकाएं होती हैं। चपटी कोशिकाएं मतलब फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, ओके। इनको हम चपटी कोशिकाएं या फ्लैटेंड सेल्स बोलते हैं। और इसमें याद रखना, सब में इसमें न्यूक्लियस बनाना जरूरी है क्योंकि सब ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसके बाद जो कोशिका का लेयर होता है, जो सेल का लेयर होता है, वो इस प्रकार से होगा। देखिए, एपिडर्मिस के बाद जो सेल का लेयर ठीक नीचे पाया जाता है वो इस तरह से होगा, इस तरह से सेल का लेयर पाया जाएगा। मैं इसको मेंटेन करता हूँ, आप बस केवल देखते जाइए। और ज़रूरी है इन फिगर्स पे आपका भी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी रखता है, बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन कोशिकाओं को अगर आप देखिए, ये कोशिकाएँ जो होती हैं स्तंभाकार होती हैं। अंग्रेजी में बोले तो कॉलम शेप्ड सेल्स होती हैं, कॉलम शेप्ड सेल्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पर, और सब में नियम के अनुसार सब में न्यूक्लियस बना देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका नाम बहुत ज़रूरी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, इंडोथीसियम। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीसियम बोलते हैं। हाँ, कौन सी प्रकार की कोशिकाएं, इनमें कोशिकाओं का शेप कैसा होता है बहुत मायने रखता है। वो है कॉलम शेप्ड सेल्स। इनमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉलम शेप्ड होती हैं। और इसमें भी आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे अंदर एक सबसे अंदर पार्ट होगा जो हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। सबसे अंदर एक पार्ट होता है, एक सेल का लेयर होता है, बहुत खास होता है। क्यों बहुत खास मैं उसको बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो हम कोशिका के लेयर को बना देते हैं। ये देखिए, सेल का लेयर ये हो गया, ये कोशिकाओं का लेयर हो गया। अब इसमें कोशिकाएं किस आकार की होंगी, कोन शेप्ड सेल होंगी, कोन शेप्ड कोशिकाएं होती हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इस कोशिका को क्यों एकदम स्पेशल बोलने वाला हूँ और क्यों स्पेशल बोलने वाला हूँ बताता हूँ। सबसे पहले नाम लिख देते हैं। इसका नाम होता है टैपिटम। इसका नाम क्या होता है, टैपिटम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल लेयर होता है जो कि एंथर लोब में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण देते हैं। किसको, नरिशमेंट टू डेवलपिंग विकास कर रहे, टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, या आप कह सकते हो कि स्पोर्स को ये पोषण देते हैं। इनकी एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस। हमेशा इसमें ऐसा माना जाता है, इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें केंद्रक की संख्या हमेशा एक से अधिक पाई जाती है। ये पोषण प्रदान करते हैं किसको, स्पोर को। स्पोर का मतलब याद रखना, माइक्रोस्पोर या पॉलिन स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद हमें अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाहर अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कोशिकाओं का एक परत और पाया जाता है, यानी एक और कोशिका का लेयर होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये 2 से 3 परत होते हैं। इनके जो लेयर्स की संख्या होती है कितनी होती है भैया, 2 से 3। तो ये देखिए हमने न्यूक्लियस सब में रखा है, ये सब में न्यूक्लियस फिर से हमने डाल दिया। ये देखिए न्यूक्लियस हमने फिर में डाल दिया, इसमें सब में न्यूक्लियस है क्योंकि जिंदा कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम होता है मिडिल लेयर, इनका नाम होता है मिडिल लेयर। याद करना ये 2 से 3 परत होते हैं, इनकी कोशिकाओं का जो परत होता है 2 से 3 परत, बाकी सब एक एक परत, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे एंडोथीसियम हो, चाहे टाइपिटम हो, लेकिन सब क्या होते हैं, एक एक परत बनाते हैं। इसके बाद अब कहानी शुरू होती है, इसके बाद कहानी शुरू होती है क्या, इस टाइपिटम से घिरे हुए खास प्रकार की कोशिकाओं की कहानी शुरू होती है। और इन कोशिकाओं का नाम है, इन कोशिकाओं का नाम है, एक अलग इनकी पहचान है, इनका एक बहुत खूबसूरत अलग सा काम भी आपको देखने को मिलेगा। नाम लिख लेते हैं, इनका नाम होता है स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस टिश्यू। अगर आप सेल लिखते हो तो आपको सेल्स लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये एंथर लोब का जब हम सेक्शन कट करेंगे तो एंथर लोब के सेक्शन को कट करेंगे, और कैसा सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करेंगे तो हमें इस प्रकार से कोशिकाओं का परत मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या, देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंडोडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर, ये तीनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एंथर वॉल। क्या बनाएंगे सब, एंथर वॉल बनाते हैं। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोला ना, एंथर वॉल बनाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के बारे में। स्टेमन के 2 पार्ट हो गए, हमने बताया था एंथर लोब, याद है आपको, एंथर लोब, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। हमने इसका सेक्शन कट किया, हमें ये प्रकार से कोशिकाएं मिल गई। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम कॉलम शेप्ड सेल होती हैं, मिडिल लेयर 2 होते हैं, टाइपिटम, उसके बाद सबसे अंदर क्या मिल जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। एक बार आप इसका शॉट ले लीजिए, सही रहेगा। ओके, अब अगर ये स्पोरोजीनस टिश्यू आप समझ गए हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। डियर, हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि भैया फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टेमन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, जरा मुझे बताओ स्टेमन से आप क्या उम्मीद करते हैं। चूँकि रिप्रोडक्शन है, प्रोसेस चैप्टर रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमको उम्मीद होता है, ध्यान सुनिए, हमें इस पार्ट से उम्मीद है भैया अगर हमको मिल जाए क्या, मेल गैमीट मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि मेल पार्ट है तो हम इससे मेल गैमीट ही प्राप्त करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें हम आपको बताएं, अगर आपको मेल गैमीट चाहिए तो इसके पहले आपको इस स्टेमन के एंथर लोब से, स्टेमन के एंथर लोब में एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग वहाँ पे नाम लिखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इस स्पोरोजीनस टिश्यू से ही हम मेल गैमीट को उम्मीद कर सकते हैं कि मेल गैमीट इससे बनेगा। लेकिन भैया सुनिए ध्यान से, ये स्पोरोजीनस टिश्यू सबसे पहले कन्वर्ट होगा, बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, पॉलन मदर सेल। किसमें बदल जाएगा, पॉलन मदर सेल, जिसको हम लोग पीएमसी, शॉर्ट में पीएमसी कहते हैं। अब देखिए इसी पॉलन मदर सेल में होगा क्या, मियोसिस। इसी पॉलन मदर सेल में होगा क्या, मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, सीधी सी बात है, पॉलन की मदर है, एक सेल है जो माँ है किसकी, पॉलन ग्रेन की है, पॉलन ग्रेन की माँ है तो किसको जन्म, अच्छा तो मदर ऑफ पॉलन, मदर ऑफ पॉलन है तो किसको जन्म देगी, पॉलन को ना, ठीक भैया। तो वही तो मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ क्या, अब ये पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद बन जाएगा पॉलन ग्रेन।
मियोसिस के बाद क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन। लेकिन याद रखना अभी भी हमको मेल गैमीट नहीं मिला है, अर्थात अब इस पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट बनेगा। इसीलिए मैं इसको बता दूं आपको, जो स्पोजिनस टिश्यू होता है यही स्पोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होता है किसमें, पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल में, और इसी पॉलन मदर सेल से फिर क्या बनेगा भैया, इसी पॉलन मदर सेल से बनेगा पॉलन ग्रेन, इसे क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बन जाएगा, परागकण जिसे बोलते हैं। कभी तो आपने सरसों का फूल वगैरह देखा होगा ना भाई, सरसों का फूल, गुड़हल का फूल, इसके ऊपर हम जब हाथ रखते हैं तो कुछ पाउडर जैसा स्ट्रक्चर लग जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे, परागकण बोलते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ध्यान देना, अब इस पॉलन ग्रेन में प्रोसेस होगा, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, मेल गैमीट प्राप्त होता है। कहानी एकदम सीधी है। सीधी कहानी क्या है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो सीधी सी बात है, हमको चाहिए एक मेल गैमीट चाहिए, कम से कम एक ठो फीमेल गैमीट चाहिए। जब हमें मेल और फीमेल गैमीट मिल जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाता है। और प्रोसेस का नाम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि ये भैया एंथरलोप का सबसे खास स्ट्रक्चर हो गया। यही क्या करेगा, आगे चल के पॉलन मदर सेल में बदलेगा और फिर किस में बदल जाएगा, पॉलन ग्रेन में बदलेगा, और उसी पॉलन ग्रेन से फिर क्या मिल जाएगा, मेल गैमीट। तो अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, अभी पूरा समझाएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। चलिए, हमने स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन सा प्रोसेस होता है, हम उसको पढ़ लेते हैं। 1 मिनट वेट करें बस प्लीज। चलिए, स्ट्रक्चर हो गया भैया, थोड़ा प्रोसेस पे नज़र डालते हैं। प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखिए तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं। एक शब्द इसमें है क्या, माइक्रोस्पोर, ठीक। तो माइक्रोस्पोरो, देखो यहाँ पर जो ओ लिखा है, इस ओ का मतलब हम बता देते हैं आपको ऑफ, मान लीजिए ऑफ है। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको इसमें हेडिंग में शब्द जेनेसिस, यानी अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, क्या, फॉर्मेशन। अगर हम पूरे पॉइंट को जोड़ दें, पहला आप इसको बोल दो फॉर्मेशन, फिर आप इसको बोल दो ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फिर इसको बोल दो क्या, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है क्या भैया, पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कह दो आप, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कह दो, या आप बोल सकते हो क्या भैया, पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर अथवा क्या, पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन थोड़ा रुकिएगा, सवाल यहाँ पर है कि माइक्रोस्पोर का निर्माण किससे होगा। तो माइक्रोस्पोर का निर्माण किससे होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर अंदर क्या था, स्पोरोजीनस टिश्यू था, अच्छी बात है। अब ये सबके सब स्पोरोजीनस टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सब कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं पॉलन मदर सेल में। किसमें बदल जाते हैं, पॉलन मदर सेल में। इसका और एक नाम हम लोग बोल सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसका दूसरा नाम हम लोग रख सकते हैं, ठीक। क्योंकि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम हमने आपको बताया है कि माइक्रोस्पोर भी इसका दूसरा नाम होता है। ओके, अब क्या होगा, इसमें होता है मियोसिस। इसमें क्या होगा, मियोसिस।
मियोसिस के बाद फिर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाता है। याद रखना, एक खास बात याद रखना, स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। पॉलन मदर सेल भी कैसी होती है भैया, डिप्लॉयड होती है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना मियोसिस हो गया है, तो जो कोशिकाएं बनेंगी वो डिप्लॉयड नहीं बल्कि क्या हो जाएंगी, हैप्लॉयड हो जाती हैं। और यही नहीं, एक और बात याद रखना, इस कोशिका की संख्या एक है, दे आर सिंगल इन नंबर। ये एक कोशिका की बात मैं कर रहा हूं, तो इसके बाद यहाँ जब मियोसिस होगा तो आपको पता है मियोसिस के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर कुल कितने पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो 4 पॉलन ग्रेन यहाँ पर बनेंगे वो सब के सब जो माइक्रोस्पोर बनेंगे सब के सब शुरुआती समय में क्या होते हैं, 4 को 4 आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलन टेट्राड का भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड का नाम देते हैं। तो ठीक है, तो चलो हम इसको डिफिनीशन में जोड़ लेते हैं। अभी तक हमने केवल हेडिंग से ये पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, तो जरूरी ये भी तो है कहाँ से बना, कहाँ से बना। तो आप क्या बोलेंगे, नज़दीक कौन है, नज़दीकी ये है कि ये, आप बोलेंगे ये पॉलन मदर सेल। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम पॉलन मदर सेल बाय मियोसिस। बाय मियोसिस, मियोसिस के एक और नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, बाय मियोसिस कहो या रिडक्शनल डिवीजन। कोष्टक में मैं लिख देता हूँ मियोसिस ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। मियोसिस इज, अब बोल दीजिए क्या, इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम नाम दे देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने कहा इसमें से हम वर्ड्स को निकालते हैं, हमने लिया माइक्रोस्पोर, हमने ओ माइक्रोस्पोरो में से ओ को लिया, ऑफ बना दिया इसको। जेनेसिस को लिया, हमने कहा भैया इसका मतलब फॉर्मेशन होता है, तो जोड़ दिया हमने फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। आगे फिर मैंने बोला कुछ जोड़ दो, क्यों जोड़ना है, क्योंकि बेटा ये इन्वॉल्व है ना, तो आपका पीएमसी तो इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए हम बोल देते हैं ना कहाँ से बना माइक्रोस्पोर। आप बोलेंगे भैया पॉलन मदर सेल से बना। कैसे बना, कुछ हुआ वहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ क्या, हाँ हुआ ना, मियोसिस हुआ। और क्या हुआ बोलो, इसी मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में बोल सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखना, जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो शुरुआती समय में चारों कोशिकाएं एक साथ लगी होती हैं। जब चारों एक साथ लगी रहेंगी तो उनका नाम क्या होता है, यहाँ पे लिखा माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड का नाम देते हैं। ओके, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर एक छोटा सा फिगर हम देखना चाहें समझने के लिए तो कैसे समझ सकते हैं हम लोग, ये मान लीजिए क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पर पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें हो गया क्या, मियोसिस। क्या हो गया, मियोसिस, ये वाली कोशिका मियोसिस हो गया। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन कोशिकाएं कैसे बनेंगी उसको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर कोशिकाओं के अरेंजमेंट की व्यवस्था हमें अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो कोशिकाओं के अरेंजमेंट की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, एक प्रकार से ऐसा होगा, अरेंजमेंट का प्रकार आपको बता रहे हैं भैया। एक तो ऐसा होगा, एक तो ये देखिए ऐसा होगा। एक व्यवस्था और है, मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, जिसमें ये टी आकार का बन जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये अरेंज होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो इसका फिगर एक्चुअली कैसा बन जाएगा भैया, ये देखिए, ये आप समझिए 1 2 3 4, ये देखो, ये भैया ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। हमें इनके अरेंजमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं समझना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनके अरेंजमेंट कई प्रकार से देखे गए हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाहा आपको डिस्कस करके हल्का सा बता देते हैं ताकि आप परेशान ना हो। तो इस प्रकार से आपको कुल कितने 5 प्रकार का अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन इसमें से ये और ये दोनों बहुत फेमस हैं।
दोनों बहुत फेमस हैं। इनमें से हम इसका नाम ले देते हैं, इसका नाम होता है क्या, टेट्राहेड्रल। क्या नाम होता है, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलते हैं। इसका नाम देखो, मैं बाकी का नहीं लेकिन इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राइड। इसको लीनियर बोलते हैं, बोल दे रहा हूँ, लीनियर माइक्रोस्पोर टेट्राइड। इसको बोलते हैं टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राइड, इसको बोलते हैं क्या, डीकसेट माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब हमारी पारी है स्ट्रक्चर पढ़ने की। किसकी स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन की। अभी एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ना हम लोग को। उसके बाद अभी ध्यान देना, हमें गैमीट्स चाहिए और गैमीट्स हमें अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर हम पढ़ेंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्लीज़ वेट अ लिटिल। चलिए अब हम यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, भैया कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखें, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक पॉलन ग्रेन का सबसे पहली बात तो उसका खुद की कवरिंग होती है, क्योंकि ध्यान देना पॉलन ग्रेन कोई नई चीज़ नहीं है, पॉलन ग्रेन एक सेल है। पॉलन ग्रेन एक प्रकार का क्या होता है, सेल होता है। तो इस सेल के पास अपना खुद का सेल मेम्ब्रेन होगा, दैट्स क्लियर। इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इनके पास और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये कॉमन सी बात है भैया। मैं फिर बोलता हूँ माइक्रोस्पोर क्या है, कुछ नहीं, एक सेल ही है। अगर सेल है तो सीधी बात उनके पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा, तो कॉमन सी बात है। इसके बाद क्या पाया जाता है उस पर फोकस करना हम लोग को। इसके बाद क्या है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। तो जो पॉलन ग्रेन होता है इसके ऊपर दो कवरिंग होती है। पॉलन ग्रेन के ऊपर दो कवरिंग होती है। जो सबसे बाहर कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन, और उसके अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन। तब आएगा पॉलन ग्रेन का सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो देखते हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ किसका, ये लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ब्लैक कलर की लाइन में खींच रहा हूँ भैया, ये कुछ और नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाने वाला इंटाइन होता है। तो ये हो गया क्या, इंटाइन हो गया। हाँ, इंटाइन की खास बात क्या होती है, ये स्मूथ होता है भैया। कैसा होता है, ये स्मूथ सरफेस होता है, चिकना सतह होता है। अब इसके बाद शुरू होता है किसका, सॉरी, इसके बाद जो शुरू होता है वो है क्या, एक्साइन। एक मिनट, इसके बाद जो शुरू होता है वो है क्या, एक्साइन। तो एक्साइन को बना लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए एक्साइन। अभी कंप्लीट फिगर नहीं हुआ है। एक्साइन की तो और भी खास बातें हैं कुछ। ये देखिए एक्साइन क्या होता है, एक्साइन इस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से कुछ बोलना पड़ेगा ना, इस प्रकार से मतलब ये रफ होता है। इसका सरफेस क्या होता है, ज़्यादातर पौधों के पॉलन ग्रेन का एक्साइन कैसा होता है, रफ सरफेस रखता है। ये देखिए हमने एक्साइन बना दिया। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ कवरिंग, जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये पॉलन ग्रेन का क्या होता है भैया, एक्साइन होता है। तो ये पॉलन ग्रेन का एक्साइन हो गया है। अब देखिए साफ साफ लिख देते हैं, ये स्मूथ होता है तो ध्यान देना ये कैसा होता है, रफ होता है। और रफ में बहुत प्रकार का रफ, स्पाइनी होता है, ग्लोबुलर होता है, उस पर हमें मुद्दा नहीं बनाना है। लेकिन ये हो गया हमारा क्या, पॉलन ग्रेन। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा जरा आप लोग, क्या नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है, ये एक्साइन तो हो गया, दैट्स कूल, अच्छी बात है कि एक्साइन है ये। लेकिन अगर आप ध्यान दो कहीं कहीं पर एक्साइन बहुत पतला होता है या तो न के बराबर होता है। तो सवाल है कि इसका नाम क्या है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जर्म पोर। इसे हम बोलते हैं क्या, जर्म पोर। हिंदी में बोलते हैं जनन छिद्र,
अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। सबसे बाहर पाया जाने वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एक्जाइन, और इसमें ई एक्स लगाना। ई एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, तो समझ सकते हैं बाहरी भाग है। तो एक्जाइन किसका बना होता है? ये बहुत बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और ये सबसे रेजिस्टेंट होता है। अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे रेजिस्टेंट केमिकल कंपाउंड माना जाता है। उसके बाद ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस ब्लैक लाइनिंग को हम लोग नाम देते हैं क्या? इंटाइन। इसका नाम क्या है? इंटाइन। ये भी किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम और पेक्टेट का। ये बना होता है किसका? कैल्शियम और पेक्टेट का बना होता है। और उसके बाद सबसे अंदर आपको कुछ पार्ट अगर मिल सकता है तो वो है कौन? सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पोलन ग्रेन। स्वयं पोलन ग्रेन का क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन होता है। किसका बना होगा? सीधी सी बात है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो लिपिड और प्रोटीन ही पाया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य मिल जाता है। और उसके बाद इसके अंदर मिल जाता है क्या आप लोग को? न्यूक्लियस। क्या मिल गया भैया यहाँ पर? न्यूक्लियस। तो देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ये एक परागकण की संरचना होती है। रिवीजन के लिए इतना बहुत है, पर्याप्त है। बाकी आप एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करें, बाकी क्वेश्चन हिट करें। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इसका शॉर्ट ले सकते हैं आप, इसका शॉर्ट ले, फिर हम आगे बढ़ें। अब चलो भैया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया है, तो हमें अब जानकारी होना चाहिए किसका? याद करना, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मेल गैमीट चाहिए, क्योंकि मेल पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमें मेल गैमीट की आवश्यकता है। पोलन ग्रेन तो ठीक है, तो अब हमें प्राप्त करना है मेल गैमीट। तो मेल गैमीट कैसे प्राप्त करेंगे? फिर प्रोसेस है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया का नाम, प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग नाम देंगे माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस बोलेंगे, या बोल सकते हैं मेल गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेल गैमीटोजेनेसिस का नाम देंगे। डियर याद रखना, ये कौन है? ये क्या है? ये इवेंट्स है, ये प्रोसेस है भैया। ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होते हैं? प्रोसेस। याद रखना, हल्की सी समरी मैं आपको दे दूं, हल्की सी समरी, छोटी समरी। याद करो बेटा, हमने एंथर लोब जब पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो एंथर लोब के अंदर हमको मिल गया था स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छी बात है, लेकिन स्पोरोजिनस टिश्यू से काम नहीं चलता, इसलिए स्पोरोजिनस टिश्यू क्या हुआ था? ये स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे दिखाता हूँ मैं, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पोलन मदर सेल में, जो कि डिप्लॉयड होती है। फिर इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है? क्या भैया? पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पोलन ग्रेन। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की सफ़र का नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। भैया हमने माइक्रोस्पोर का निर्माण किया तो नाम वही हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कहानी यहाँ पर क्या है? अब देखो, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, यानी कि हमें शांति नहीं है। शांति तब तक नहीं होगी जब तक हमें पोलन ग्रेन से क्या ना मिल जाए? गैमीट ना मिल जाए। तो चलिए भैया गैमीट बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। आखिर गैमीट, एक मिनट प्लीज़, लाइट कट गया, प्लीज़ 1 सेकेंड। ओके सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो गया, लाइट कट गई थी, कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमें क्या चाहिए? हमें पोलन ग्रेन मिल गया अभी, क्योंकि प्रोसेस पढ़ा हमने इसको। अब पोलन ग्रेन से हमें क्या चाहिए? गैमीट चाहिए डियर। तो चलो देखते हैं गैमीट कैसे बन सकता है। तो ओके, रेडी हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमने इसमें से लेटर्स को लेते हैं, चुराते हैं हम। ठीक है, याद रखना, मैं बार बार इसको बताऊंगा, हर बार यही बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कहानी क्या है, जल्दी से देखते हैं कहानी। सीधी सी बात है कि भैया देखो, ये हो गया क्या? पोलन ग्रेन का सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस। उसके बाद ये हो गया क्या? इंटाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या? एक्जाइन। हर बार एक्जाइन को अच्छे से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आप समझदार हो, समझिए बात को। एक्जाइन सबसे पहले क्या होगा? इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? अनइक्वल डिवीजन। लेकिन याद रखना, मियोसिस हो चुका है तो आप हर बारी क्या होगा?
माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो जब इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा तो सीधी सी बात है 2 सेल बनेगा, सीधी सी बात है 2 सेल बनेगा ना, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। ओके, ये देखिए ये छोटी वाली कोशिका मैंने ऐसे अंदर बना दिया, ठीक। उसके बाद फिर से कवर बनाना पड़ेगा, कौन सी कवर, बाहर एक्जाइन, सॉरी माफ करना इंटाइन, उसके बाहर यहाँ पर क्या बन जाएगा, उसके बाद एक्जाइन, दैट्स कूल, गुड, एक्जाइन बन जाएगा। यहाँ पर आवश्यक ये है कि इनका नाम लिखा जाए। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम होता है वेजिटेटिव सेल। क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। और इसका नाम क्या होता है, जनरेटिव सेल। उसका नाम वेजिटेटिव सेल है, इसका नाम क्या है, जनरेटिव सेल। इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल्ड स्टेज में है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है किस स्टेज में है भैया, 2 सेल्ड स्टेज में है, 2 कोश की अवस्था में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, याद रखना जो वेजिटेटिव सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता है, तो लिख देता हूँ मैं क्या, डोंट डिवाइड, ये विभाजन नहीं करता, लेकिन ये फर्दर क्या करता है, डिवीजन करता है। ये क्या करता है, डिवाइड, ये विभाजित होते हैं। तो विभाजित होकर क्या करेंगे, तो इधर मैं बना देता हूँ, इसके बाद का फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक। तो ये देखिए फिर से वही, ये देखिए डियर, ये हो गया क्या, इंटाइन हो गया, ओके क्लियर, इंटाइन। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन याद रखना जो जनरेटिव सेल था, ये जो जनरेटिव सेल रेड कलर का मैं बना रहा हूँ ना, ये जनरेटिव सेल इम्पॉर्टेंट है। जनरेटिव सेल जब बनता है तो वो इस वेजिटेटिव सेल की दीवार से लगा रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद में क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो डिवीजन के बाद यहाँ पर 2 कोशिकाओं का फिर से निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो मैं लेबलिंग करता हूँ लेकिन मेंटेन कर देता हूँ क्या, अगेन दिस इज द इंटाइन, और इंटाइन के सीधे ठीक बाद, इंटाइन के बाद जो हमको मिलता है वो क्या है, एक्साइन। इंटाइन के बाद एक्साइन, और ये देखिए ऐसे, ये एक्साइन आपका वही पुराना साथी जो थोड़ी देर पहले आया था, वही एक्साइन। ये देखिए एक्साइन। अब इसमें लेबलिंग करना बहुत मस्त बात है, क्यों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये, इस समय ये हमारा जो पॉलन ग्रेन है 3 कोश की अवस्था में आ चुका है, 3 सेल्ड स्टेज में आ चुका है, तो नाम भी बनता है। तो अब इसका नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। भैया इसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे और इसको न्यूक्लियस को हम अभी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलने में कोई दिक्कत नहीं, ट्यूब न्यूक्लियस, बताऊंगा क्यों। और ये देखिए ये जो 2 कोशिकाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इनको बोलते हैं 2 मेल गैमेट्स। नाम क्या हो जाएगा, 2 मेल गैमेट्स। मुझे बताओ हमारा आपका उद्देश्य क्या था, गैमीट का बनना, और गैमीट बन गया। कितने गैमीट बन गए हैं, 2 गैमीट बन चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं, एक पॉलन ग्रेन से कितने गैमीट बनेंगे, तो आप बोलेंगे एक पॉलन ग्रेन में 2 गैमीट्स बनेंगे। फिलहाल इनका यूज आगे क्या होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर लेना है कि हमने अंतिम इवेंट, ध्यान देना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, इवेंट में देख लिया, 2 ही इवेंट आएगा, ध्यान देना। इवेंट नंबर 1 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इवेंट नंबर यानी प्रोसेस नंबर 2 माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब मेरी बात ध्यान सुनना भैया, ये जो मेल गैमीट होता है, इस मेल गैमीट को हम लोग बेशक बोल सकते हैं माइक्रोगैमीट, इनको हम माइक्रोगैमीट भी बोल सकते हैं, मेल गैमीट तो बोल ही रहे हैं। इसलिए देखो फिर यहाँ से शब्दों को चुराते हैं और परिभाषा लिख देते हैं। क्या परिभाषा क्या होगा, देखो परिभाषा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कैसे, आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्या भैया, माइक्रोगैमीट अथवा OR मेल गैमीट। कहाँ से, ये भी जरूरी है ना, जैसे उसमें था ना फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, यहाँ भी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमीट OR मेल गैमीट, कहाँ से लिख देते हैं, फ्रॉम। अब लिखेंगे फ्रॉम माइक्रोस्पोर अथवा
ये OR है, अथवा क्या लिख सकते हैं हम लोग, OR पॉलन ग्रेन, OR पॉलन ग्रेन ना, इज कॉल्ड एज हेडिंग क्या है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके डियर, या बोल देंगे क्या, मेल गैमेटोजेनेसिस। ओके डियर, लेकिन एक मस्त बात सुन लीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते भाई। देख बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम 100% पॉलन ग्रेन है। ध्यान सुनना, इसका नाम क्या है बोलिए, इसका नाम 100% आप बोलेंगे पॉलन ग्रेन है, लेकिन कतई आप इसको पॉलन ग्रेन अब नहीं बोल सकते। नहीं मतलब टर्मिनोलॉजी के हिसाब देखा जाए, नियमतः आप इसको बाय रूल आप इसको पॉलन ग्रेन अब नहीं बोल सकते हैं। अपने मन की शांति के लिए बोल लीजिए, लेकिन ये पॉलन ग्रेन नहीं कहलाएगा क्योंकि चेंज हो गया कहानी। क्यों, पॉलन ग्रेन की ये फीचर्स हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं। तो बेटा सुन, इसको हम पॉलन ग्रेन ना बोलकर इसको हम लोग अब नाम देंगे क्या, मेल गैमेटोफाइट। याद रखना क्या नाम देंगे इसको हम, अब इसका हम नाम रखेंगे क्या, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि भैया इसके पास अब मेल गैमीट है। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना। आप देखो ना यार बच्चों, क्या आपको लगता है ना पॉलन ग्रेन और इसमें अंतर है, नहीं अंतर है? अगर आपको अंतर लगता है तो नाम भी तो बदलना चाहिए। मुझे बताओ, अभी आप स्टूडेंट हो, लेकिन बाद में क्या होगा, आप डॉक्टर बनेंगे, तो क्या हम तब भी आपको स्टूडेंट बोलेंगे? नहीं ना, तब आपको डॉक्टर बोल सकते हैं। वैसे टेक्निकली मैं आपको बोल दूंगा भैया स्टूडेंट हैं ये, लेकिन अब आप डॉक्टर बन गए हो ना, MBBS कंप्लीट कर चुके हो, वैसे मैं बोल रहा हूँ ये पॉलन ग्रेन है, लेकिन ये पॉलन ग्रेन इस समय कुछ प्रोसेस से गुजर गया है, इसके अंदर कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, खास करके 2 मेल गैमीट आ गए हैं, और इसके अंदर क्या आ चुका है, ट्यूब न्यूक्लियस। ये तो मैंने बताया ट्यूब न्यूक्लियस है, इसलिए अब इसको पॉलन ग्रेन ना कहकर हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और उसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एंथैलोप का स्ट्रक्चर देख लिया, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देख लिया, मेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस देख लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड देयर स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस। ओके, थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स। कोई दिक्कत होती है आप ज़रूर कमेंट करें, एक रिवीजन क्लास है, कुछ अगर छूट गया होगा तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। पांडे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ अपने दोस्तों को, सब लोगों को शेयर करें और वीडियो का फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।